हेलो दोस्तों, ये वेस्टर्न फिलोसफी का हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। देखिए 402 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन एक सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के प्रबल विरोधियों में एक था? तो कौन थे ये? जेम्स मिल। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमको मेल करना है। निम्नलिखित में विचारक और कथन दिया गया है। तो मैकियावेली का, मिल का, ग्रीन का, बेंथम का। तो आपको पता होगा जो क्या बोलते हैं, जो बेंथम था, ठीक है, वो अपने आप पर क्या बोलता था, मतलब बहुत ही उसको देखिए। तो मैकियावेली था, वो क्या बोलता था, वो छल कपट और लोमड़ी और भेड़ियों का रणनीति, यानी ए का हो जाएगा 3। ठीक है, देख ले, एक 3 बस एक ही में है। ठीक है, तो आराम से हम मार सकते हो, ऑप्शन ए होगा, लेकिन मिला लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। मैकियावेली ने कहा था कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। जेम्स मिल कहना है कि व्यक्ति अपने ऊपर अपने मस्तिष्क और शरीर का संप्रभु होता है। ग्रीन का मानना था कि इच्छा न कि शक्ति का राज आधार है। बेंथम ने कहा पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसी किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़े। यह कथन किसका है? हेनरी मैन का। बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति कितने स्रोत हैं? तो ये आपका 4 स्रोत है। ठीक है, यानी देखिए भौतिक स्रोत, नैतिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत और धार्मिक स्रोत। ये कौन कहा था? बेंथम ने सुख के 4 स्रोत बताए। सुख दुख का सिद्धांत कौन दिया है? बेंथम दिया है। उसी को उपयुक्तवाद सिद्धांत बोला जाता है। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि आज्ञा से होने वाले अहित को तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। कौन कहा था? ये बेंथम कहा था। राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है या उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? जेम्स मिल का। एक संतुष्ट सुअर एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है। यह कथन कौन का था? जेम्स मिल। निम्नलिखित में किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैकस्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑफ द लॉज ऑफ द इंग्लैंड की रचना करने के लिए की थी? कौन किया था ये? आपका ए फ्रैगमेंट ऑन द गवर्नमेंट। किसने मिल के एक विरक्त परितांत्रिक कहा है? कौन कहा है? सीएल वेपर ने। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयुक्तवाद के अत्यधिक विरोधी करते हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन कौन होगा इसमें? होगा 1 और 2, यानी सॉरी 1 और 3, यानी 1 और 3, यानी बी होगा ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन से रोल्स की अज्ञानता की अवधारणा को आवरण को अवधारणा की विशेषता नहीं है? तो कौन है ये? पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को जानते हैं, यानी सी होगा। निम्नलिखित में कौन इस बात से सहमत है कि किसी सब समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप से शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है? कौन है? जेम्स मिल। हीगल की सिद्धांतों की विधि को क्या है? आपका प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? तो ये कौन है आपका? सही होगा तो ऑप्शन ए, यानी ए और बी। तो बोल रहा है इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है और इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। निम्नलिखित में किसे सिद्धांतों विचारधारा की विचारवाद की कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? कौन है? DWF हेगल। प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार यह कथन किसका है? यह क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। माओ त्से-तुंग की प्रतिपादित नव लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है? संयुक्त समाजवादी सोवियत गणतंत्र के जैसा एक लोकतांत्रिक गणतंत्र।
राज्य और पूंजीवाद के साथ उसके संबंधों पर अध्ययन करते समय किस विचारक ने दलील दी थी कि राज्य प्रमुख वर्गों की ओर से काम करने वाला कर्ता नहीं बल्कि उसका वर्ग संघर्ष का क्षेत्र है? तो कौन कहा था ये? आपका है सी, यानी हमजा अलावी। लेनिन के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत और कार्यप्रणाली के लिए कौन सा सही योगदान किया गया है? तो ये कौन है? ई, वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत, उपनिवेशवाद के सिद्धांत, सैद्धांतिक विश्लेषण। कार्ल मार्क्स के समय समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया गया था? ये कौन है? ऐतिहासिक भौतिकवाद पद्धति है। मार्क्सवाद के दंतक भौतिकवाद के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सही है? तो कौन सही होगा? तो 1 मिनट। तो ऑप्शन आपका होगा डी, यानी कार्ल मार्क्स 18 से 83 के तथात्मक भौतिकवाद के संबंध में प्रश्नगत सही विकल्प सही है, सारों सही है। निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी सिद्धांत के लेनिन का योगदान है? तो कौन होगा इसमें होगा? तो इसमें बोल रहा ऑप्शन बी, यानी 1, 3, 4, यानी क्रांति की रणनीति दांव पेच को उदाहरण है, सिद्धांत है। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के निर्माण में उनका विचार है। सर्वहारा के अग्र दल के रूप में पार्टी उनका सिद्धांत और क्रांति पहलेवाद दोनों ही होगा। ठीक है। मार्क्स का अंतिम उद्देश्य स्थापित करना था क्या? एक वर्गविहीन समाज होगा और क्या? तो एक बड़ा वर्गविहीन समाज की कल्पना करना। दास कैपिटल किसका विचारक है? मतलब ये हो गया बी, मार्क्स का। इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? तो कौन होगा इसमें? आपका है बी, बी मतलब होगी आपका कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति प्रभावित थे? तो कौन थे? जयप्रकाश, जेपी नारायण। निम्नलिखित में किसी एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है? तो कौन है ये? कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में कौन एक संगत मेल नहीं है? तो देखिए, तो फेबियन तो बोल रहा है शांतिपूर्ण परिवर्तन, श्रेणी समाजवाद, व्यवसायिक प्रतिनिधि, श्रमिक संघवाद, ट्रेड यूनियनवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अमूल परिवर्तन। तो ये आपका डी होगा। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश के थे? आपको पता ही होगा। तो ये देखिए, कार्ल मार्क्स 1818 में पर्शिया की जर्मनी में हुआ था। 1845 तक वह परिपक्व विचारक बन गया था। वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज का समर्थन करने वाला, इसी के साथ ही वह किसी भी देश का औपचारिक नागरिक नहीं था, मतलब किसी देश का औपचारिक नागरिक नहीं था। निम्नलिखित निम्न में से किसने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के निर्धारण किया है? तो आपको पता होगा एमन रॉय, यानी मानवेंद्रनाथ रॉय। मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है किसका? आपका होगा भौतिक शक्तियों का। निम्न में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? तो कौन है ये होगा आपका ए, मेटेरियलिज्म एंड एम्पिरिज्म। सांस्कृतिक क्रांति और व्यवसायिक क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किस राजनेता द्वारा किया गया था? तो ये कौन किया था? आपका माओ। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो ये कौन होगा आपका बी, फिलोसफी ऑफ द मार्क्सिज्म। निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? तो कौन है आपका माओ जेडोंग, चाइना का। मार्क्सवाद का अनुसार क्या है? राज्य एक वर्ग संरचना है। निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार विचारे को राजनीतिक अधिरचना निर्धारित करता है? तो कौन होगा आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? एक वर्ग शोषण के लिए संस्था। तो ये होना चाहिए, बी होना चाहिए, देख लीजिए। चलिए सही है। निम्न में से मार्क्सवादी लेनिनवाद दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? तो ये आपका डी होगा, संपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था। निम्नलिखित में किसका मत है कि अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज के इतिहास वर्ग संघर्ष से है? कौन कहा था आपका? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के निर्णायक तत्व क्या है? उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना के निम्नलिखित वर्तों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? तो आपका यहाँ क्या बोल रहा है? बी। तो देखिए इस तरह उत्पादन शक्ति या उत्पादन के संबंध, कानून, राजनीतिक संगठन, विचारधारा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। किस एक विचारधारा की मान्यता है कि राज्य एक उत्पीड़न की संस्था है? तो सब पता है कार्ल मार्क्स का।
क्रांतियों का इतिहास के आगे बढ़ाती है पर्सी कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? कौन है आपका? सी, वर्ग। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है किससे? धनी लोगों के द्वारा गरीबों के शोषण को वैधानिक प्रदान करने के लिए। किसने कहा कि प्रत्येक शांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है, प्रत्येक शांति राजनीति क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है? कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों की समष्टि है जिनकी आर्थिक व्यवस्था एक जैसी आर्थिक स्थिति है। मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के समूह से है जिनका आर्थिक व्यवस्था एक स्थान है। मार्क्स के अनुसार सर्वथा तानाशाही व्यक्त करता है क्या? एक अल्पकालीन राज को। थैंक यू दोस्तों।